आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जो कि हमारे पास ऑसिलेटर की एक और टाइप है, फीडबैक ऑसिलेटर की डिफरेंट है, जिसमें हम आरसी टाइम सर्किट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर्स है। ये आपका तकरीबन वही जो चीज़ हम कंपैरेटर को अंदर स्टडी कर चुके हैं, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक आरसी फीडबैक सर्किट यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट थ्रू कैपेसिटर C1। और यहाँ पर इनपुट में आपके पास रेजिस्टर R लगा हुआ है, जो कि टू वे स्विच के साथ कनेक्टेड है। अब ये टू वे स्विच जो है प्रैक्टिकली तो हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम इसको स्केयर वेव देते हैं। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको कि जब आपका स्विच जो है वो सेकंड पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस V वोल्टेज अप्लाइड कर देते हैं और कांस्टेंट वोल्टेज मिल रही होगी फॉर द टाइम, जब तक कि आप इस स्विच को सेकंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो इसको इनपुट जो मिलना शुरू हो जाती है, वो नेगेटिव इनपुट मिलना शुरू हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जब आपका स्विच जो है सेकंड पोजीशन के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि इसको पॉजिटिव इनपुट मिलती है, तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास जो है जो आउटपुट आएगी वो नेगेटिव रैंप आएगी। ये चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं ऑलरेडी। और जब आपके पास जो है स्विच जो है वो सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन के साथ कनेक्ट करेगा, तो इसको नेगेटिव इनपुट मिलना शुरू होगी। जो हमारे पास आउटपुट होगी वो पॉजिटिव रैंप देना शुरू कर देगा। ठीक होगा जी। अब प्रैक्टिकल जो ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर की सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह के, उसमें आप कंपैरेटर भी यूज़ करते हैं और इंटीग्रेटर भी यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेटर ये वही सर्किट है जो इंटीग्रेटर का अभी हमने बात करी थी की है। तो ये इंटीग्रेटर पार्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसको यहाँ पर हम इनपुट दे रहे थे मैनुअली, लेकिन अब हम उसको इनपुट देंगे थ्रू कंपैरेटर। और ये कंपैरेटर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इस कंपैरेटर को भी फीडबैक किया जा रहा है थ्रू R3 रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास जो है, लेट्स से assume that the output voltage of the comparator is at maximum negative level। लेट्स से हमारे पास जो है आउटपुट की जो, अब ये कंपैरेटर को हम जो है कंपेयर वोल्टेज जो है वो एक, अब यहाँ पर लेट्स से हमारे पास जो है वोल्टेज आउटपुट जो आ रही है वो नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर जब नेगेटिव वोल्टेज, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हम नेगेटिव इनपुट देंगे, आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव रैंप आना शुरू कर देगा। हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव रैंप आएगा। लेकिन जो ही हमारे पास, जब ये हमारे पास ये आउटपुट रैंप जो है मैक्सिमम पीक पर वोल्टेज पर पहुंचेगा, जिसको हम कहते हैं अपर ट्रिगर वोल्टेज, इसको हम कहते हैं UTP, अपर ट्रिगर पॉइंट। ठीक है जी। तो जब आपके पास पॉजिटिव रैम अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा, तो वहां पर पहुंच के क्या करेगा कि वो कंपैरेटर, क्योंकि हमारे पास जो है कंपैरेटर को जो वोल्टेज जा रही है वो रेफरेंस वोल्टेज जा रही है। तो ये जब रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर जो अपीयर हो रही है, वो आपकी जब एक्सीड कर देगी या अप्रोच करेगी, तो पॉजिटिव पीक ऑफ द रैम, जिसको हम कह रहे हैं अपर ट्रिगर वोल्टेज, when the ramp voltage reaches the upper trigger point, the comparator switches to its maximum positive level। तो आपके पास जो है, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव लेवल को पहुंच के और ये कंपेयर कर रहा है विद रेफरेंस वोल्टेज जो कि नेगेटिव है, तो आपके पास जो आउटपुट क्या आना शुरू कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। आउटपुट जब कंपैरेटर पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो एज अ रिजल्ट हम ये समझ, ऐसे ही जैसे कि अब जब हम इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे थे, तो हमारे पास रैंप क्या होगा, नेगेटिव शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव कंपैरेटर आपको आउटपुट पॉजिटिव देगा, मैक्सिमम आउटपुट, तो हमारे पास जो है रैंप जो है वो आउटपुट रैंप जो आपके पास आएगा वो नेगेटिव आना शुरू होगा। और वो नेगेटिव रैंप जो है अपनी जब नेगेटिव वैल्यू को, जो कि हम कहते हैं पीक या लोअर ट्रिगर पॉइंट पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो आपका अगेन जो है कंपैरेटर जो है वो स्विच करेगा टू दी नेगेटिव वैल्यू। आउटपुट हमें दोबारा क्या करेगा, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो है
जो आउटपुट है वो सॉटूथ वेव फॉर्म की या ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आना शुरू हो जाएगी। डिवाइस ऑफ दिस टाइप आर कॉमनली नोन एज फंक्शन जनरेटर। इस तरह के डिवाइस को हम कहते हैं फंक्शन जनरेटर। इसलिए फंक्शन जनरेटर कह रहे हैं कि इस डिवाइस में हमें दो किस्म के आउटपुट फंक्शन दे रहे हैं। एक हमारे पास स्क्वायर भी आ रहा है और एक हमारे पास ट्रायंगुलर भी आ रहा है। अगर हम यहाँ से आउटपुट डायरेक्ट लेना शुरू कर दें, हमारे पास स्क्वायर आउटपुट वेव फॉर्म आना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अगर हम सी आर ओ कनेक्ट कर दें या कोई भी आपका पार्ट ले लेते हैं, तो इन दो पार्ट्स के दरमियान हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें ट्रायंगुलर सॉरी स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे इन दो पार्ट्स के दरमियान, हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें मिलेगी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो इसलिए हम इस तरह की जो सर्किट है उसको हम कहते हैं फंक्शन जनरेटर। जो आउटपुट एम्पलीट्यूड है वो ऑफ द स्क्वायर वेव वो हमारा सेट करता है स्विंगिंग ऑफ द कंपैरेटर। एक कंपैरेटर कितने दो वोल्टेज के दरमियान जो है स्विंग कर सकता है, यानी कि वो मैक्सिमम और मिनिमम जो है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर है वो कंपैरेटर डिफाइन करेगा। उससे हमारे पास जो आउटपुट आएगी जो स्विंग कर रही है, जो कि लोअर ट्रिगर पॉइंट और अपर ट्रिगर पॉइंट के दरमियान, वो डिपेंड करता है कंपैरेटर की स्विंगिंग वोल्टेज के ऊपर। इसके अलावा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, R2 और R3 की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अपर ट्रिगर पॉइंट हमारे पास आ रहा है V मैक्सिमम इनटू R3 ओवर R2 और लोअर ट्रिगर पॉइंट जो है हमारे पास वोल्टेज है वो डिपेंड करती है R3 और R2 की वैल्यू के ऊपर। V मैक्सिमम दोनों के लिए सेम है, ठीक है जी। ये V मैक्सिमम एक ही अमाउंट है जो कि दोनों के लिए क्या हो गया, अपर और लोअर ट्रिगर पॉइंट के लिए सेम हो गया। जो हमारे पास इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ वेव फॉर्म, जो हमारे पास जो दोनों वेव फॉर्म बन रही है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो किसकी कहलाएगी, 1/4 R1 इंटू सी इंटू R2 बाई R3 के। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। ये स्क्वायर वेव ऑसिलेटर जो है हमें आउटपुट क्या देगा, स्क्वायर वेव फॉर्म। A square operational amplifier in inverting input is the capacitor volt। यहाँ पर जो हम इन्वर्टिंग इनपुट को हम दे रहे हैं वो वोल्टेज जो है कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज अपीयर होगी वो इन्वर्टिंग वोल्टेज के तौर पर अपीयर होगी, या इन्वर्टिंग वोल्टेज को जो वोल्टेज मिल रही है वो VC के इक्वल होगी। एंड द नॉन इन्वर्टिंग इज इनपुट इज अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट फीडबैक। और जो आपको नॉन इन्वर्टिंग को वोल्टेज मिल रही है वो इस फीडबैक सर्किट के जो वोल्टेज है जिसको हम कह रहे हैं फीडबैक वोल्टेज, वो एज अ वोल्टेज अपीयर होगी ऑन द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। When the circuit is first turned on, जब हम शुरू में सर्किट को टर्न ऑन करेंगे, कैपेसिटर इज अनचार्ज, कैपेसिटर क्या होगा, अनचार्ज होगा। एंड दस द इन्वर्टिंग इनपुट क्या होगी, हमारे पास 0 वोल्ट होगी, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस जब वो चार्ज नहीं है तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी हमारे पास 0 होगी, तो VC 0। दिस मेक्स द आउटपुट अ पॉजिटिव मैक्सिमम। लिहाजा हमारे पास जो है आउटपुट जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी जब तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं हो जाता। And the capacitor begins to charge toward the V out through R1। अब जब आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम है तो ये V आउट जो है R1 के क्रॉस भी अपीयर हो रही है और R2 R1 का ये एंड जो है जो कि कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, तो लिहाजा एज अ रिजल्ट आपके पास R1 के क्रॉस करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ये करंट जो है सी कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा। जब सी के क्रॉस फ्लो करेगा तो डेफिनेटली कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर की जो मैक्सिमम वैल्यू है या वो कहाँ तक अप्रोच कर सकती है जो V आउट के ऊपर डिपेंड करेगी, V आउट तक जाएगी। तो जब तक सी के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट जो वोल्टेज है V आउट की इक्वल नहीं हो जाती तब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा थ्रू R1। When the capacitor voltage reaches a value equal to the feedback voltage on the non-inverting input point, जब हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो फीडबैक वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाएगी, उसके अप्रोच कर जाएगी, तो हमारा जो आपके पास है
ये इन्वर्टर है या ये आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इस ये एज अ कंपैरेटर यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये स्विच कर देगा और आउटपुट आपको क्या देगा, मैक्सिमम की बजाय मिनिमम देना शुरू कर देगा, क्योंकि एज अ रेफरेंस ये रेफरेंस दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर कर रहा है। हमारे पास आउटपुट क्या आना शुरू हो जाएगी, मिनिमम आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा। At this point, the capacitor begins to discharge from V positive toward the V minus, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है वी एफ की इक्विवेलेंट आ चुकी है और अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होते होते वो क्या करेगा, वी नेगेटिव वैल्यू तक अप्रोच कर जाएगा। जब वी नेगेटिव के अप्रोच करेगा तो अगेन जो है व्हेन द कैपेसिटर वोल्टेज रीचेज वी माइनस, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो स्विच कर जाएगा बैक टू द मैक्सिमम पॉजिटिव स्टेट पर, और अगेन हमें वो क्या करेगा, आउटपुट क्या जो है उसकी हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम आना शुरू हो जाएगी। डिस्चार्जिंग के केस में हम देख रहे हैं कि वो मिनिमम आउटपुट दे रहा है, और जब तक वो चार्ज हो रहा था जब आप, तो वो क्या कर रहा था, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा था। लेकिन जब वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज अगेन माइनस वी एफ के इक्वलेंट आ जाएगी, यानी कि डिस्चार्ज हो चुका होगा, तो अगेन जो है वो आपका कंपैरेटर जो है आपको मैक्सिमम आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो इस तरह हमारे पास आउटपुट जो स्केल वेव फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी।